हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे जलवायु। ये फोर्थ चैप्टर है समकालीन भारत पुस्तक में। तीसरा चैप्टर 2020-21 के लिए डिलीट कर दिया गया है और सिक्स्थ चैप्टर भी जनसंख्या आपका डिलीट कर दिया गया है। तो बाकी फोर्थ चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं दोबारा। पिछले चैप्टरों में हमने भारत की स्थलाकृति और अपवाह विषय में पढ़ा था। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए तीन मूल तत्व होते हैं, जिसमें से दो ये हैं। दो कौन कौन से हैं अभी? स्थलाकृति और अपवाह। दो तत्व कौन कौन से हैं? स्थलाकृति और अपवाह। इस अध्याय में हम तीसरा तत्व जो है अपने देश की वायुमंडलीय अवस्था के विषय में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? यह मई का महीना गर्म और असुविधाजनक होता है, या जून और जुलाई में बारिश होती है। ये सब क्यों होता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें भारत की जलवायु का अध्ययन करना है। तो छोटे प्रश्न भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। किसी विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि 30 साल से ज़्यादा में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। तो ये प्रश्न बन गया है अभी, जलवायु किसे कहते हैं? उत्तर है किसी विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि अर्थात कम से कम 30 साल हों, उससे ज़्यादा चल जाए, में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। अब मौसम क्या है? मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था की जानकारी देता है। अर्थात मौसम एक विशेष क्षेत्र होता है, एक विशेष टाइम होता है, उसमें वायुमंडल की अवस्था की जानकारी देता है। जैसे मौसम सुबह साफ हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर बादल आ जाते हैं, फिर साफ हो जाता है, तो ये मौसम है। मौसम और जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण एक ही होते हैं। ये मौसम के और जलवायु के तत्व हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताहों, महीनों और वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे ये अभी फ़िलहाल गर्मी का महीना चल रहा है और आप सब आसमान में देख सकते हैं कि कभी बादल हो जाते हैं, कभी तेज़ गर्मी हो जाती है, कभी ठंडी हवा चलने लगती है। तो ये मौसम में बदलाव होता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बंद हो जाती है। तो जैसे दिन गर्म या ठंडा, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ, तो आर्द्र यानी नमी वाला और शुष्क हो जाता है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को गर्मी और शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। विश्व को कई जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक ये आया आपके लिए काम की चीज़, मानसून शब्द से क्या अभिप्राय है? मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौसम। ये लिख लेना है। दूसरा है मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना है। यानी मानसून का जो दूसरा अर्थ बताया है वो है एक वर्ष में वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। ये भी मानसून ही है। अब भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है। एक नंबर का प्रश्न है ये, भारत की जलवायु कौन सी है? मानसूनी जलवायु। इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक जैसी होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट अंतर पाया जाता है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी लगभग हम मानसूनी जलवायु बोलते हैं, फिर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर यह अलग अलग होती है। यदि हम दो महत्वपूर्ण तत्व
तापमान और वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम से दूसरे मौसम में कितनी तरह की भिन्नता है। जैसे हम अभी लेते हैं एग्जाम्पल, ये गर्मियों में हम राजस्थान का ले लेते हैं। राजस्थान गर्मियों में राजस्थान का जो मरुस्थल होता है, कुछ स्थानों का जो तापमान है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, इनका जो टेम्परेचर है गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो ये हमारे मौसम में भिन्नता होती है। अब आगे देखो ये, और देखो इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार यानी मरुस्थल जो है, दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जबकि उसी रात थार में ही यह गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और केरल या अंडमान और निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग एक जैसा ही रहता है। ये था टेम्परेचर के बारे में। अब हम चलते हैं बारिश के बारे में। अब हम वर्षण की ओर ध्यान देते हैं। वर्षण के रूप तथा प्रकार के अलावा, यानी वर्षा भी कई प्रकार की होती है, ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा 7th में। वर्षण के रूप और प्रकार के अलावा ऋतु के अनुसार इसकी मात्रा में भी अलग अलग भिन्नता होती है, यानी कहीं पर ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पर कम हो जाती है, कहीं पर बिल्कुल नहीं होती। मात्रास्थ वितरण का मतलब यही है, यानी आप सब भी देखते होंगे इस टाइम हमारे यहाँ पर आसपास के एरिया में कम बारिश हुई है, लेकिन जो दूसरे स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ बाढ़ आई हुई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। असम है, वहाँ पे डेली बारिश होती रहती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, अर्थात बर्फ़ के रूप में। हिमालय में जो बारिश होती है वो बर्फ़ के रूप में होती है, और देश के अन्य भागों में यह वर्षा के रूप में होती है। वार्षिक वर्षण में यानी पूरे साल कितनी बारिश हुई, वार्षिक जो वर्षा होती है वो मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में है 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी हमारे देश में जो बारिश होती है उसमें भी अंतर है। मेघालय में तो यह 400 सेंटीमीटर हो जाती है, और लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक बारिश होती है, यानी हमारा जो देश है उसमें लगभग जून से सितंबर तक बारिश होती है। किंतु कुछ क्षेत्र हैं जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है, दिसंबर भी आ जाता है इसके अंदर। अब है सामान्यतः तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम देखा जाता है, यानी जो तट के आसपास जो क्षेत्र होते हैं, जैसे गुजरात से लेके गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे के सारे क्या हैं भी तटीय प्रदेश हैं। तो तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम देखा जाता है। देश के भीतरी भागों में, भीतरी भाग जैसे मध्य प्रदेश आ गया, बिहार होगा, उत्तर प्रदेश होगा, हरियाणा, राजस्थान, ये भीतरी भागों में मौसमी या ऋतु के अनुसार अंतर अधिक होता है। ऋतुनिष्ठ जैसी ऋतु होती है उसमें अंतर ज़्यादा होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उत्तरी मैदान में बारिश जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। इन भिन्नताओं के चलते लोगों के जीवन में विविधता आती है और उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में नज़र आती है। अब ये पूछ रखा है अभी, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी और छत चपटी क्यों होती है? गर्मी आप सबको पता है कि राजस्थान में रेगिस्तान है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। घरों की दीवार मोटी होती है और मोटी दीवार बहुत देर में गर्म होती है। दिन के टाइम सूरज निकलता है, लेकिन मोटी दीवार होने की वजह से वो दीवार गर्म नहीं हो पाती, और छत चपटी इसीलिए होती है कि वहाँ पर गर्मियों में ज़्यादा गर्मी ना हो और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी ना हो, इसलिए होता है ये। फिर एक और है, असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं?
असम में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश का पानी बहुत ज़्यादा होता है, पानी भर जाता है स्थान स्थान पर, इसलिए हम असम में कुछ घर बांस के खंभों के ऊपर बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।